वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यशालिनीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आगे स्टेट प्रेसिडेंट जी मैं बुलंद तालियां बजाइए। डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके मंडल में पास करके वो नीचे तक उतरता है। और क्योंकि हमारा नरेंद्र मोदी जी नेशनल लेवल में क्या काम कर रहा है, हमारा पेमा खांडू जी स्टेट लेवल में उनका डेवलपमेंट क्या काम कर रहा है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा एमएलए जो अपना अपना एमएलए का है एरिया का, वो उन लोग का क्या काम कर रहा है, उनको लेके हम लोग बेटर करते हैं। मगर इस बार उससे तरह हटकर टोटली इस बार तरह उससे तरह हटकर अब भी सोच रहा हूँ क्यों यहाँ रेगुलेशन एडॉप्ट नहीं करा। कारण है इस बार हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग मोर्चा का कोई मोर्चा का भी अलग से नहीं हुआ। हम लोग का जॉइंट मोर्चा का मीटिंग हुआ है पटना में। 4 दिन का प्रोग्राम था, 2 दिन का प्रवास, 2 दिन का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग। वहाँ सभी मोर्चा अपना अपना चीज लेके आ गया, तो इसमें थोड़ा सा कंपेयर ये हो गया। फिर ईटानगर में आया तो यहाँ भी जॉइंट मोर्चा का मीटिंग हुआ, तो इसलिए हम लोग एग्जैक्टली कॉन्फाइन हमारा किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, जो भी मोर्चा है सब ये रेजोल्यूशन हर जगह पास नहीं कर पाए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ में मैं शंभू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद अरुणाचल में दूसरा जगह पता नहीं, अरुणाचल में नेशनल लेवल का जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भाग लिया हुआ लगता है मुझे। सिर्फ किसान मोर्चा आप ही ले रहा है ऐसे लग रहा है मुझे, क्योंकि युवा मोर्चा का भी, एसटी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, महिला मोर्चा का भी शायद नहीं हुआ कोई नेशनल लेवल का अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपना पार्टी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए मंडल का, वोट का, बाकी हमारा डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का, उसको समझने के लिए कोशिश नहीं किया। इसमें एक कारण भी है। हमारा किसान मोर्चा अब बैनर पोस्टर लगा के मीटिंग करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग है तो किसान का ड्यूटी है जंगल में जाके, खेती में जाके साफ करके अनाज पैदा करके लोगों को खिलाना। इसलिए थोड़ा किसान का एक्टिविटीज आप लोग सोचता होगा डोंगोली जी स्टेट में प्रेसिडेंट है, क्यों हल्ला गुल्ला नहीं होता है, वो आने से क्यों यहाँ बैनर सनर नहीं लगता है। बैनर लगने से मेरा पर्सनल वैल्यू नहीं बढ़ेगा और नहीं लगने से भी नहीं घटेगा, मगर काम हम नीचे तक जाएंगे तो हमारा पर्सनल वैल्यू अपना किसान मोर्चा का आएंगे। उसको भी मैं बताऊँगा आप लोग के पास, क्योंकि पहले बार मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ कि जो नेशनल वाला, जो स्टेट वाला, जो हमारा जोनल वाला हम लोग का किसान का ऊपर जो अप्रिशिएट किया है किसान मोर्चा का ऊपर, मैं आज आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि शंभू जी भी यहाँ दिल्ली से आया हुआ है, वो भी कुछ दौरा कर रहा है। अभी हम लोग ने बोमदिला में दौरा किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरा का मीटिंग रखा। उसके बाद तवांग में गया, तवांग में जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखा। और तवांग में जाके हम दोनों, सीएम साहब लकीली वहाँ था जब हम लोग गए थे टीम, तो सीएम साहब ने हम लोग को आया बोल के देख के उन्होंने बातचीत करने के लिए हम लोग के बीच में रखा गया। तो हम लोग टीम के साथ वहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हम लोग गया है। वहाँ काफ़ी अरुणाचल का एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में वो खुद अपना मुख से निकाल के वो क्या काम कर रहा है वो भी बताया, और क्या करने जा रहा है, और नेशनल वाला क्या कमी है, क्या करना चाहिए, ये सब एक दूसरा का आदान प्रदान बहुत बढ़िया से 5 तारीख का सुबह हुआ है। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग अटेंड किया। उनके बाद अरुणाचल में 15 तो KVK है, 2 है कॉलेज।
एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पासीघाट। तो हमें 19 दिसंबर 2021 को गुरुग्राम में BL संतोष जी, हमारा JP नड्डा जी, तोमर जी ने कहा कि आप लोग जैसे भी हो काम करना है। तो किसान मोर्चा पूरा 30 स्टेट का प्रेसिडेंट लोग, जनरल सेक्रेटरी लोग था हमारा साथ, हमारा ट्रेजरर भी गया था। 3 यहाँ से हम लोग जाना था, तो एक का बीमार हुआ गुलचंद जी का, इसलिए इनको ले गया, प्लस किताबी को लेके गया। तो उसमें क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप लोग जब किसान तक नहीं पहुँचेंगे काम नहीं होगा। और भारत को GDP बोलो, जो भी बोलो, सुरक्षित रखता है किसान नहीं होने से नहीं होगा, प्लस जवान नहीं होने से नहीं होगा सिक्योरिटी। तो उन्होंने ये आदेश दिया है कि हमें गुरुग्राम में जो 19 दिसंबर 2021 को हरियाणा में, कि आप KVK में जाइए, आप कॉलेज में जाइए एग्रीकल्चर एंड एलाइड। शंभू जी लोग को ये बोला कि आप लोग यूनिवर्सिटी में जाइए। हमें स्टेट प्रेसिडेंट को कॉलेज तक दिया और KVK। हमारा अरुणाचल में 2 कॉलेज है, एक एग्रीकल्चर कॉलेज, एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज पासीघाट में। वहाँ खुद शंभू जी गया मेरा साथ, वहाँ KVK पासीघाट में खुद गया शंभू जी। गेकू हमारा अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में मैं शंभू जी को रिक्वेस्ट किया, कम से कम स्टेट प्रेसिडेंट का डिस्ट्रिक्ट है, होते हुए थोड़ा जाइए बोले। तो वो भी गेकू में गया है, वहाँ MLA लोग आके, MLA भी कुछ साथ आके हम लोग KVK में वहाँ भी इंट्रैक्शन किया पढ़ना था। और कल लास्ट मेरा जो KVK 2 कॉलेज तो हो गया। मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ 15 KVK भी 5 तारीख को तवांग में हो पूरा खत्म हुआ, जिसका सबूत शंभू जी है। शुरुआत शंभू जी के साथ हुआ और अंतिम 15 KVK हम लोग वहाँ तवांग में किया गया है। और मुझे पाया गया है कि इसमें बहुत आनंद आया कि हम डायरेक्ट किसान से जुड़ते हैं और साइंटिस्ट को उनका क्या क्या तकलीफ है, कैसे क्या है, उनको कैसे किस तरह से हम दुगनी पैदा होता है। आपका KVK नमसाई में भी मैं गया, यहाँ भी बातचीत हुआ, फार्मर्स लोग के साथ हुआ। तो ये जनरल सेक्रेटरी साहब और ये मंडल अध्यक्ष बहुत इफेक्टिव, बहुत जिस हिसाब से मेरा दिल में सोचा उन लोग बताया गया है। शंभू जी आप काइंडली चाहर जी को बताइए, अपना राज्य अध्यक्ष है नेशनल प्रेसिडेंट, संतोष जी को भी बताइएगा, नड्डा जी को भी बताइए और तोमर जी को भी बताइए कि एक काम डुंगोली कम से कम 15 है, उनका छोटा है डिस्ट्रिक्ट स्टेट, मगर काम मेरा छोटा स्टेट होने से भी एक डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट पहुँचने में बहुत तकलीफ मिलता है, जिसका जिंदा सबूत आप है। परसों 5 तारीख को 3 बजे हम लोग तवांग से निकाला, कार्यक्रम खत्म करके यहाँ कल 6 बजे शाम को पहुँचा नॉन स्टॉप। हमें हमारा छोटा भाई पेम कंडू डेलीगेशन का लिस्ट में नहीं था, मगर एक आदमी नहीं चला सकेगा बोल के राकेश भाई को भी और ये पेम कंडू भाई को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वो दोनों अल्टरनेट बीच में अगर होगा तो मैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर बुरा होने से भी चला के हम लोग आया है। तो कुछ जिंदा सबूत है। आप बता दीजिएगा काइंडली मेरा तरफ से, किसान मोर्चा अरुणाचल की तरफ की, ये प्रैक्टिकली कोई भी स्टेट में हुआ ना नहीं हुआ उसको पता नहीं। मैं अपना स्टेट के बारे में बता सकता हूँ कि ये प्रैक्टिकली 2 कॉलेज है हमारा यहाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज पासीघाट, हॉर्टिकल्चर कॉलेज पासीघाट। उसमें अब पूरा दिन लोग का 2 दिन का साथ उनका फैकल्टी मेंबर के साथ बैठक हुआ। किसान मोर्चा टीम को सबसे अच्छा टीम के रूप में अप्रिशिएट किया गया। प्रेजेंटेशन के लिए भी वहाँ जो झांकी निकाला गया था उसके लिए भी। उसके साथ ही साथ अभी माननीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे कि गुरुग्राम में ये तय किया गया कि भाई किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को जो नॉर्मल प्रवास करते हैं वो तो करते हैं, इसके साथ ही साथ हमें कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाना ही चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाना चाहिए। तो पूरे देश में यदि सबसे पहले पूरा कृषि विज्ञान केंद्र को प्रवास करने वाले हैं तो हमारे डुंगोली जी हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार करेंगे। साथियों, 2 दिन पहले तवांग में हम लोग CM साहब से मिले थे। जितनी चिंता आप लोग कर रहे हैं किसानों की, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी उस चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं और उसकी चिंता भी करते हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने निवेदन किया था कि यहाँ पर करीब 1 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा था, लेकिन कोई टेक्निकल इशू था, अभी कुछ दिन के लिए रुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं इसके पीछे काम कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी
दोबारा किसान सम्मान निधि को शुरू भी करेंगे। दूसरी चीज़, एक चर्चा ये भी हुआ था कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का हर स्टेट में तैयारी चल रहा है। मैंने सीएम साहब से चर्चा किया तो सीएम साहब ने ये तय किया कि भाई यहाँ पर जो देसी गाय है उसके संवर्धन के लिए, क्योंकि जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश नीचे से मंगाता है, असम से और बाकी राज्यों से मंगाता है। यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम है। हालांकि नामसाई में एक डेयरी खुला है, जहाँ तक जानकारी मिली हमें, लेकिन बाकी जगह डेयरी नहीं है और पशुपालन का बहुत तकलीफ है। वो खाने के लिए पोर्क पालन करते हैं, मिथुन पालन करते हैं, लेकिन गाय का पालन यहाँ होता नहीं है। और यहाँ की देसी गाय बहुत अच्छे किस्म का है, अच्छा दूध देती है यहाँ पर। उसके संवर्धन के लिए भी सीएम साहब ने बोला कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे और करीब करीब कोशिश ये करेंगे शुरुआती दौर में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर जिले में एक डेयरी फार्म जरूर बने। इसके लिए भी सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरा इन्फॉर्मेशन है नामसाई के लिए, और नामसाई को मेहमान नवाजी करने का मौका मिलने वाला है। जितने 1 लाख किसान सम्मान निधि के फार्मर हैं उसका करीब 10 से 15% लाभार्थियों का एक बड़ा सम्मेलन हम लोग कोशिश कर रहे हैं नामसाई में करेंगे। करीब 10 से 12 हज़ार लोग लाभार्थी उसमें रहने वाले हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डीसीएम साहब, माननीय कृषि मंत्री जी और संगठन के सारे पदाधिकारी रहने वाले हैं। हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ। हम लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए और समय समय पर चर्चा भी होनी चाहिए कि किसान मोर्चा अच्छा काम कर रहा है और इसको और अच्छे करने के लिए हमारी और क्या भूमिका बढ़ानी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आप सब जानते हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा सेंट्रली 7 मोर्चा है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, यूथ, वुमेन्स और किसान मोर्चा। अब चूँकि हम लोग अधिकांश सारे लोग किसान मोर्चा के बैठे हैं, इसीलिए हमारी अपनी भूमिका भी होनी चाहिए कि हम अपने मोर्चा के लिए और अच्छा से कैसे काम कर सकते हैं, इस पर हमें जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे अधिकांश लोग जानकारी रखते ही हैं, लेकिन हमारे पार्टी के रीति और नीति का हिस्सा है कि हम जब भी मीटिंग करते हैं तो काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए क्या करते हैं उसको बार बार रिपीट भी करते रहते हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा भाजपा का वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसान हित में काम करता है, किसानों के बीच में जाकर के काम करता है और किसानों के लिए योजना बनाने का काम है किसान मोर्चा का। लेकिन इसको व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और इसको और अच्छे से कैसे काम करें इसके लिए हमारे पास नेशनल कमेटी है, स्टेट की कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी है, मंडल की कमेटी है और आपके नामसाई में बूथ की कमेटी भी बन चुकी है। इसके साथ ही साथ इस सारे कमेटी का म्यूचुअल डायलॉग के लिए और म्यूचुअल कंसल्टेशन के लिए, आपसी विचार विमर्श के लिए हम समय समय पर एग्जीक्यूटिव मीटिंग करते रहते हैं, जो आज हम कर रहे हैं। और इस कार्य समिति में हम कार्य योजना पर चर्चा करते हैं, संपर्क योजना पर चर्चा करते हैं, प्रवास की रचना पर चर्चा करते हैं। और चूँकि हम लोग किसान मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हमारा फोकस एरिया किसान ही होता है। और वो किसान होता है प्रोग्रेसिव फार्मर, वो किसान होता है इनोवेटिव फार्मर, वो किसान होता है हमारे विचार परिवार का फार्मर, वो किसान ऐसा किसान होता है जो तो नहीं तो मेरे पार्टी का है, नहीं विचार परिवार का है, उससे भी हम जाकर के संपर्क करते हैं। हम मीडिया के बंधुओं से संपर्क करते हैं जो हमारे शुभचिंतक हैं और किसानों के लिए लिखते हैं, किसानों के लिए सोचते हैं। इसके साथ ही साथ
हम किसान संगठन से संपर्क करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन से संपर्क करते हैं और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संपर्क करते हैं। ये हमारा एक कार्य योजना का और एक प्रवास का एक हिस्सा होता है। इसके साथ ही साथ जब हम इस तरह की योजना बनाते हैं, हम सबको ध्यान रखना चाहिए ये कार्य योजना और कैसे से सफल हो, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं काम करना कैसे है, इसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और इसी इम्प्लीमेंटेशन के दौरान हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि जो हमने योजना बनाया वो ठीक से चल पा रहा है कि नहीं। और जब अपना काम पूरा होता है फिर हम उसका रिव्यू करते हैं, क्या इसमें कमी रह गई, क्या और सुधारने की ज़रूरत है, इस पर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। साथियों, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबके सब पदाधिकारी है या महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है, इसीलिए हम किसान तो हैं ही, किसान के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण मेंबर हैं। इसीलिए हम जब भी किसानों के बीच काम करने जाएं तो कुछ चीज़ की चर्चा जरूर करनी चाहिए जाकर के।